जिस तरह से एक कपड़ा अलग अलग धागों से बुना जाता है, उसी तरह से हमारा माइंड अलग अलग थॉट्स के साथ बनता है। अब इस माइंड रूपी कपड़े को जो कलर हमने देना है वो हमारे इमोशंस देंगे। जैसे हमारे इमोशंस होंगे वैसा ही ये माइंड हमें दिखना शुरू हो जाएगा, वैसा ही रंग इसके ऊपर चढ़ जाएगा। आपकी इंटरनल स्टेट आपकी माइंड की क्वालिटी को दर्शाती है। आप अंदर से कैसे हो, किस तरह से आप हर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, वहां से पता चलेगा कि आपका माइंड कितना ओपन है और कितना पॉजिटिव है। और एक ही सिचुएशन पड़ी है, आप उस सिचुएशन में से क्या निकालते हो। 99% अगर मान लो नेगेटिव है और 1% पॉजिटिव है, तो अगर आपने 1% पॉजिटिव को पिक कर लिया और उसी से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, तो इट मीन्स आपका माइंड बहुत पॉजिटिव है, आपके माइंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम बड़े हैरान होते थे कि ये ऋषि मुनि हमारे किस तरह से किसी दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं। उन्होंने अपने ऊपर काम किया होता था, हम भी कर सकते हैं। अगर हम भी अपने माइंड के ऊपर काम करें, अपने विचारों को पढ़ें, तो हम दूसरों के विचारों को भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने माइंड के ऊपर काम करना ही सबसे ज्यादा टफ है। बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आप कर सकते हैं। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद है इस पूरी एग्जिस्टेंस का, आप लोगों का। आप लोग इतने अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उस यूनिवर्स का काम हो रहा है। ज़ेन योगा की हमारी सीरीज को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आइए आज ज़ेन योगा के नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं। इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा माइंड क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो फिजिकल माइंड है वो सब कुछ नहीं है। हमारे माइंड और ब्रेन में बहुत बड़ा फर्क है, ये दोनों सेम नहीं है। फिजिकल ब्रेन इज नॉट आवर माइंड। जो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा यहाँ पे दिमाग होता है, ये हमारा जो फिजिकल ब्रेन है, इसको हम माइंड नहीं बोल सकते। माइंड क्या होता है? हमारे ब्रेन में जो थॉट्स चल रहे हैं उन सबका समूह। काफी सारे थॉट्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हम कहेंगे कि ये हमारा माइंड है। क्योंकि जो भी विचार हमारे माइंड में चलेंगे उन सारे विचारों की प्रोसेसिंग ब्रेन में होगी, फिजिकल ब्रेन में होगी। ब्रेन हमें दिखता है लेकिन माइंड हमें दिखता नहीं है। थॉट्स सारे माइंड में ही चलते हैं, लेकिन उन सबका समूह और उन सबकी प्रोसेसिंग, जिस हिसाब से माइंड में थॉट चलते हैं, उन सबकी प्रोसेसिंग ये फिजिकल ब्रेन करता है। हम 5 सेंसेस से जो भी महसूस करते हैं अपने माइंड में, उन सबको हमारा ब्रेन कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद हमारा ब्रेन उसको डिकोड करता है, उसका मीनिंग निकालता है कि जो थॉट्स आ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग निकालता है। फिर ये जो डिकोडिंग का हिस्सा होता है, मीनिंग निकालना, वो सब इंसानों में अलग अलग होता है। इसीलिए जैसे हम एक बात बोलते हैं, मान लो 10 लोग हमारे सामने बैठे हैं, तो वो 10 के 10 लोग आपकी बात का मतलब वो नहीं निकालेंगे जो आपने कहा है। वो 10 के 10 लोग आपकी कही हुई बात का मतलब अपने दिमाग के हिसाब से निकालेंगे कि जिस लेवल पे वो चल रहे हैं, उनका दिमाग किस तरह से डिकोड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी बात का मतलब निकालेंगे। अब जैसे मैं भी बोल रही हूं, तो ये वीडियो को सुनने वाले उसका मतलब अपने ब्रेन के हिसाब से निकालेंगे, उनके ब्रेन ने क्या डिकोड करके दिया है। और ये सब इंसान इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि सबको अलग अलग एटमॉस्फेयर मिला होता है, अलग अलग कंडीशनिंग होती है, अलग अलग माहौल में वो लोग पले बड़े होते हैं। तो शुरू में जब एक बच्चा, जब तक उसका अपना ब्रेन वो चला नहीं रहा,
तब तक तो वो न्यूट्रल है, लेकिन जब उसका माइंड वर्क करना शुरू हो गया तो उसको कैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, उसको कैसे माँ बाप मिले हैं, उसको आसपास कैसा एनवायरनमेंट मिला है, उसके हिसाब से उसकी कंडीशनिंग होनी शुरू हो जाती है। और बड़ा होने के बाद जब वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनता है तो कोई भी उसको कुछ भी बोलता है तो उसके अंदर जो भरा है उसके अकॉर्डिंगली उसने रिएक्ट करना है। तो यही वजह होती है कि एक बात जो किसी एक पर्सन के लिए बहुत सिंपल होती है, बहुत लाइटली वो लेता है, वही बात कोई दूसरा पर्सन उसको बहुत हैवी वे में ले लेता है। इसीलिए हम लोग सही और गलत का कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते। एक पर्सन के लिए अगर एक सिचुएशन सही है, एक बात सही है, दूसरे पर्सन के लिए वो गलत हो जाएगी, जबकि वो बात सही या गलत नहीं है। ये यहाँ पे है, डिकोडिंग पे है कि आपने उस बात को किस वे में लिया है। क्योंकि सबका नजरिया देखने का अलग अलग हो जाता है। किसके माइंड में कैसा विचारों का समूह है वो उसके हिसाब से चलता है। जैसे हम एक मूवी देखने गए, उस मूवी को देख के सबके विचार अलग अलग होंगे। मूवी तो सेम है, एक ही मूवी चल रही है, लेकिन उसके उसको देखने वाले जो लोग हैं उनके फिर विचार अलग अलग कैसे हो सकते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि सबका अपना अपना एक विचारों का समूह है और वो अपने अपने विचारों के समूह से रिएक्शन देते हैं। हमारा माइंड इनविजिबल है। ब्रेन को तो हम फिर भी देख सकते हैं, फिजिकल ब्रेन जो है उसको मेडिकली देखा जा सकता है, कैसा उसका शेप है, क्या है, वो सब कुछ हम डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन माइंड इनविजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम उसको देख पाए तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें जो विचारों का समूह पड़ा है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है, उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं और उसको टोटली चेंज भी कर सकते हैं। पर शर्त क्या है कि हमें अपने माइंड को देखना आना चाहिए। हम सबकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा हमारे माइंड को देखे और समझे। कैसे हो सकता है डियर? अभी वो खुद अपने ही माइंड को नहीं देख पा रहा तो आपको कैसे देखेगा, आपको कैसे समझेगा? तो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने माइंड के लिए पहले बनती है। अगर हम अपने माइंड को देख पाए, उसको समझ पाए, अपनी लाइफ को बेटर बना पाए तो हम किसी और के माइंड को भी समझ सकते हैं, उसकी लाइफ को भी बेटर बनाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने माइंड के ड्रिफ्ट को देखना आना चाहिए। जब भी हमारा माइंड ड्रिफ्ट करता है, मतलब भटकता है, तो हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम उस ड्रिफ्ट को देख पाए और उसको ठीक कर पाए, अपने माइंड को हेल्दी कर पाए। तभी हम किसी दूसरे के माइंड को देख सकते हैं, उसके ड्रिफ्ट्स को भी देख सकते हैं और उसको भी मेंटली हेल्दी होने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे माइंड में जो विचारों का समूह है उसी से पता चलता है कि आप किसी दूसरे के माइंड के साथ कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। वही बताता है किस तरह का समूह आप लेके चल रहे हो अपने माइंड में, उसी से हम किसी दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो जब हम किसी दूसरे के माइंड से कनेक्ट होते हैं तो उसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीन संभावनाएं हो सकती हैं। वो तीन संभावनाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 एफिनिटी, नंबर 2 रिपल्शन और नंबर 3 इंडिफरेंस। तीन तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं। अब इन तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे कि एफिनिटी क्या होती है, रिपल्शन क्या होती है और इंडिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम एफिनिटी की बात करेंगे। अगर एफिनिटी की बात हम करें तो आपका माइंड और दूसरे का माइंड किस तरह से कनेक्ट होगा कि इस केस में आप दोनों के विचार मिलेंगे आपस में। जिस तरह का आपका थॉट प्रोसेस है उसी तरह का दूसरे पर्सन का थॉट प्रोसेस होगा। तो आप दोनों में कैसा रिलेशन होगा? दोस्ती का रिलेशन होगा, प्यार का रिलेशनशिप होगा।
आप अच्छे से अपनी बात को दूसरे को बोल पाएंगे और वैसे ही वो अपनी बात को अच्छे से आपके सामने रख पाएगा। क्योंकि जब आप दोनों ने एक सिचुएशन को देखा और उस सिचुएशन को देख के आपके दोनों का माइंड जो है वो एक ही तरह से चला, क्योंकि उसका और आपका माइंड का विचारों का समूह एक जैसा है। तो जिस तरह से आपका माइंड रिस्पॉन्स देगा उसी तरह से उसका माइंड रिस्पॉन्स देगा। तो क्या होगा, आप दोनों में एक कनेक्शन बनेगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, एनर्जी फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा, राइज करेगा। तो उस दोनों को आपस में बात करने में अच्छा महसूस होगा, फ्रेंडशिप होगी, प्यार भी हो सकता है, करेज होगा। ऐसे पर्सन से मिलने के बाद आप में साहस आएगा कि हाँ मेरे जैसा भी कोई है, होप आएगी। और अगर बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया, डीप कनेक्शन हो गया, तो पॉजिटिव सेक्स भी हो सकता है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपना रिलेशन कहां तक लेके जाना है। लेकिन एफिनिटी का जब कनेक्शन होता है तो इसमें सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। आपका जो एनर्जी फील्ड है वैसा ही आपका एनर्जी फील्ड एक और पर्सन से आपको मिल गया तो वो एनहांस हो जाएगा। दूसरी तरह से कैसा कनेक्शन पॉसिबल है, रिपल्शन का। अब वहां पे आप आपका माइंड जो है उसमें जो विचारों का समूह है और दूसरे के विचारों का समूह वो मैच ही नहीं कर रहे आपस में, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे उसके साथ, तो रिपल्शन होगा, नेगेटिविटी होगी। क्योंकि आप जिस तरह से सिचुएशन को देख रहे हो वो सामने वाला उस तरह से सिचुएशन को नहीं देख रहा, आपके अलग थॉट प्रोसेस है, उसका अलग थॉट प्रोसेस है। तो जब भी कभी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाए तो कभी भी एक इंसान बुरा नहीं होता, बस उसके अंदर जो विचारों का समूह चल रहा है, उसने अपने अंदर जो विचार इकट्ठे कर लिए हैं वो आपके विचारों के साथ मैच नहीं कर रहे। ना वो गलत है ना आप गलत हो, इसमें सही गलत की कोई बात ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि ये इंसान ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इस वजह से हम लोग अपने अंदर नफरत पाल लेते हैं। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको अच्छे से समझा जा सकता है कि उसके अंदर का जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है मुझसे। तो वहां पे नेगेटिविटी के इमोशंस होंगे, वायलेंस भी हो सकता है, गाली गलौज भी हो सकता है, एंजाइटी, जेलिसी, ये सारे नेगेटिव इमोशंस रिपल्शन कनेक्टिविटी के कारण होते हैं। एंगर, एरोगेंस, एनवी, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, रिपल्शन की कैटेगरी में। इवन की रेप, इसमें इस रिलेशनशिप में अगर सेक्स भी होगा तो वो रेप के भाव से होगा, क्योंकि एक पर्सन जो है वो टोटली डिफरेंट है दूसरे पर्सन से, उसका थॉट प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। तो सारे नेगेटिव इमोशंस आएंगे इसमें। तीसरा है हमारे पास इनडिफरेंस। इनडिफरेंस में क्या होगा कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे दूसरे माइंड के साथ। पहले दो कैटेगरीज में तो हमने देखा कि पहले में पॉजिटिव कनेक्शन होता है, दूसरे में नेगेटिव कनेक्शन होता है। लेकिन इनडिफरेंस में आप कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, नो रिस्पॉन्स, नो रिएक्शन, आप अपनी बात ही रख नहीं पाओगे और आपका मन भी नहीं करेगा अपनी बात रखने का। तो ऐसे केसेस में डिप्रेशन, इग्नोरेंस, ऐसी चीजें आएंगी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। ऐसी सिचुएशन आती है दो पर्सन के बीच में, ड्रिफ्ट्स होंगे, डे ड्रीमिंग होगी, इंसान अपने आप में ही खोया रहेगा, क्योंकि उसको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा सामने वाले पर्सन के साथ। इसीलिए आजकल डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है कि दो लोग साथ में रह रहे हैं लेकिन उनमें कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा, वो बात ही नहीं अपनी रख पा रहे, वो माइंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। इसी वजह से सोसाइटी हमारी डिप्रेशन में जा रही है। जिस तरह से एक कपड़ा अलग अलग धागों से बुना जाता है उसी तरह से हमारा माइंड अलग अलग थॉट्स के साथ बनता है। अब इस माइंड रूपी कपड़े को जो कलर हमने देना है वो हमारे इमोशंस देंगे। जैसे हमारे इमोशंस होंगे वैसा ही ये माइंड हमें हमें दिखना शुरू हो जाएगा, वैसा ही रंग इसके ऊपर चढ़ जाएगा। हमारी जो आदतें होती हैं वो हमारे इस माइंड रूपी कपड़े की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी होंगी तो आपका माइंड अच्छा होगा,
और अगर आपकी आदतें बुरी होंगी तो आपका माइंड बुरा होगा। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह से लेते हैं। आपकी इंटरनल स्टेट आपकी माइंड की क्वालिटी को दर्शाती है। आप अंदर से कैसे हो, किस तरह से आप हर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, वहां से पता चलेगा कि आपका माइंड कितना ओपन है और कितना पॉजिटिव है। और एक ही सिचुएशन पड़ी है, आप उस सिचुएशन में से क्या निकालते हो। 99% अगर मान लो नेगेटिव है और 1% पॉजिटिव है, तो अगर आपने 1% पॉजिटिव को पिक कर लिया और उसी से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, तो इट मीन्स आपका माइंड बहुत पॉजिटिव है, आपके माइंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इन्हीं विचारों के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बनती है कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। हमें अपने माइंड के ड्रिफ्ट को देखना आना चाहिए। हमारे पुराने ऋषि मुनि जो होते थे, वो जंगलों में जाके जो तपस्या करते थे, वो क्या तप करते थे, वो यही करते थे कि वो जाके अपने माइंड को देखते थे कि उनका माइंड कहाँ पे भटक रहा है, और फिर वो उस ड्रिफ्ट के ऊपर काम करते थे। फिर वो अपने विचारों के मालिक हो जाते थे, अपने माइंड के मालिक हो जाते थे। और जब उनको अपना माइंड देखना आ जाता था, तो वो दूसरों के माइंड को भी देख सकते थे, उसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं वो भी देख सकते थे। तो बहुत सिंपल होता था, जिसको अपना माइंड देखना आ गया वो दूसरे का माइंड भी देख सकेगा कि अगर वो एंगर में है, जेलसी में है, तो वो क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो विचारों का समूह है वो नेगेटिव है, वो इंसान नेगेटिव नहीं है। तो ऐसा पर्सन कभी भी किसी के साथ नफरत नहीं करेगा, वो सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करेगा, वो उसके माइंड को भी समझने की कोशिश करेगा और उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। हम बड़े हैरान होते थे कि ये ऋषि मुनि हमारे किस तरह से किसी दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं। उन्होंने अपने ऊपर काम किया होता था, हम भी कर सकते हैं। अगर हम भी अपने माइंड के ऊपर काम करें, अपने विचारों को पढ़ें, तो हम दूसरों के विचारों को भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने माइंड के ऊपर काम करना ही सबसे ज्यादा टफ है। बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आप कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने माइंड को देखना आ जाए, तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये फालतू के विचार इसमें चल रहे हैं। सबसे पहले आप उन विचारों को रिप्लेस करोगे पॉजिटिव विचारों के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। अपने माइंड को कंट्रोल करोगे और फिर दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे। अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है आपके साथ, तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप होश में रहोगे, हर पल आप होश में रहोगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। आप सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करोगे, आप हर टाइम प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते रहोगे, आप सॉल्यूशन डिस्कस करोगे और उसको इंप्लीमेंट करोगे ताकि उसमें से कुछ अच्छा निकल के सामने आए। तो आप ये देख लीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा काम है, नोबल काम है, सेवा का काम जिसको हम सोसाइटी में कह ले, हम सेवा का काम अगर कर रहे हैं, आप अपने घर पे भी देख लीजिए अपने आप को, जो भी आप कर रहे हैं, अगर वो काम आपका आपके लाइफ पर्पस की तरफ आपको नहीं लेके जा रहा, तो वो काम करना व्यर्थ है। दूसरों की नजर में, सोसाइटी की नजर में, आपके फैमिली मेंबर्स की नजर में चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपका लाइफ पर्पस पूरा नहीं हो रहा, तो वो काम ठीक नहीं है। उसमें से कुछ भी निकल के सामने नहीं आएगा, ना ही आपका जो जिस भाव से आप किसी की सेवा कर रहे हो, ना ही उसको कोई फायदा होगा और ना ही आपको कोई फायदा होगा, क्योंकि आपका मेन पर्पस सबसे पहले अपने माइंड के ड्रिफ्ट्स को देखना है, उनके ऊपर काम करना है, इवॉल्व होना है। तो आप देख लीजिए अपनी लाइफ को कैसी चल रही है और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। और आप खुद ही देख सकते हो, कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता, आपको खुद ही पता चलेगा इन सारी चीजों का। और अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो, तो ये भी एक ड्रिफ्ट ही है माय डियर, ये भी भटकाव ही है।
आप एक भ्रम में, एक इल्यूजन में जी रहे हो कि आप बहुत अच्छा भले का काम कर रहे हो। कोई फायदा नहीं है, सब वेस्ट जा रहा है। लेकिन हमारा ईगो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि इसमें कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। अभी भी देखिए आप अपने आप को। अगर आपको लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हो उससे आपकी दशा और दिशा बदल नहीं रही, आप डे बाय डे और डिप्रेशन में जाते जा रहे हो, तो रुकिए, अपने लाइफ पर्पस को पहचानिए, अपने माइंड के ड्रिफ्ट्स को पहचानिए, उनके ऊपर काम कीजिए। अगर आपने अपने माइंड के ड्रिफ्ट्स के ऊपर काम कर लिया, तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे की भी मदद कर पाओ। और अगर अभी आपने अपने ड्रिफ्ट्स के ऊपर काम नहीं किया और आपकी ही दशा और दिशा नहीं बदली, तो आप किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो देखिए अपने जीवन को, सुधारिए उसको, अपना लाइफ पर्पस पूरा कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। नेक्स्ट नॉलेज हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आपके अपने ही चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूला कीजिए। जब आप लोग कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है, तो करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, ज़ेन योगा के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।